दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज़ चैनल। तो आज का न्यूज़ है, पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में शनिवार को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने एक बस में बम ब्लास्ट कर दिया। शनिवार को बलूचिस्तान के तुर्बत के पास पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बलूच लिबरेशन आर्मी की फिदाई इकाई मजीद ब्रिगेड के आत्मघाती हमले में 47 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। बीएलए के प्रवक्ता जियंत बलूच ने एक बयान में कहा कि यह हमला बेहमान इलाके में हुआ, जो तुर्बत शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर है, शाम करीब 5:45 बजे। उन्होंने कहा कि लक्ष्य 13 वाहनों का काफिला था, जिसमें 5 बसें और 7 सैन्य वाहन शामिल थे, जो कराची से तुर्बत में फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय जा रहे थे। हमले में एक एसएसपी रैंक के सीनियर पुलिस अधिकारी और उनका परिवार भी घायल हुआ है। पुलिस ने आशंका जताई है कि विद्रोहियों ने एसएसपी को निशाना बनाने के मकसद से ही बस पर हमला किया था। फिलहाल घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार समूह ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के काफिले में MI 309, FC SIU, FC 117 विंग, FC 326 विंग, FC 81 विंग के कर्मी और सेवानिवृत्त सेना कप्तान जोहेब मोहसिन शामिल थे, जो अब पुलिस अधिकारी के रूप में काम करते हैं। बीएलए ने दावा किया कि विस्फोट में एक बस पूरी तरह से नष्ट हो गई, अन्य आंशिक रूप से अक्षम हो गईं और एक सैन्य वाहन नष्ट हो गया, जिसके बारे में उसने कहा कि विस्फोट को उसकी खुफिया शाखा ज़ीराब की मदद से समन्वित किया गया था। हमले के बाद बीएलए के एक प्रवक्ता ने वीडियो जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली। इससे पहले पिछले महीने भी यहां एक बम ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई थी। बीएलए के प्रवक्ता कहा, ज़ीराब ने प्रामाणिक जानकारी दी थी कि एक दुश्मन का काफिला कराची से तुर्बत के लिए रवाना हो रहा है और इसमें कब्जा करने वाली सेना के महत्वपूर्ण सैनिक शामिल हैं। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर निर्दोष बलूच लोगों पर अत्याचार करने, गोलीबारी करने और कई व्यक्तियों को जबरन गायब करने का आरोप लगाया है। बीएलए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का सबसे बड़ा बलूच उग्रवादी समूह है। ये दशकों से पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। ये ग्रुप बलूचिस्तान की आज़ादी और अपने इलाकों से चीन को बाहर निकालने की मांग कर रहा है। बीएलए ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज और चीन की CPEC परियोजना को निशाना बनाकर कई हमले किए हैं। बलूचिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर बलूच लोग पाकिस्तानी सरकार से नाराज हैं। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार समूह ने आगे कहा कि बलूचिस्तान के राजमार्गों को सेना, राज्य एजेंटों और निवेशकों के लिए असुरक्षित बनाया जाएगा, जो ज़ीराब द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी पर आधारित है, और नागरिकों से राज्य के काफिले से बचने का आग्रह किया गया है। बयान में बीएलए ने कहा, हमारी भूमि हमेशा कब्जे वाले राज्य के लिए असुरक्षित रहेगी और हम तब तक अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेते। इन लोगों का कहना है कि सरकार उनके इलाकों के नेचुरल रिसोर्सेज का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। बीएलए का कहना है कि लोकल आबादी को इन रिसोर्सेज से होने वाले मुनाफे में से कोई हिस्सा नहीं मिलता है। दावा किया जाता है कि बीएलए के कुछ लड़ाकों को ट्रेनिंग रूस की पूर्व खुफिया एजेंसी KGB ने मॉस्को में दी। बाद में इन लोगों ने अपने साथियों को ट्रेंड किया। बलूचिस्तान सोने, हीरे, चांदी और तांबे जैसे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से समृद्ध होने के बाद भी इस इलाके की आबादी ईरान और पाकिस्तान के सबसे गरीब लोगों में से एक है। बलूचिस्तान में 2 मुख्य कबीले मारी और बुगती हैं। इन दोनों का ही बीएलए पर दबदबा है। हालात ये हैं कि कई इलाकों में इनके डर की वजह से पाकिस्तानी फौज जमीन पर नहीं उतरती, इसलिए हवाई हमले किए जाते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।